अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात होगी तर्जुमान पाक फौज के अहम तरीन बयान की। समा से खुसूसी गुफ्तगू में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने PDM के सारे इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को सियासत में मत घसीटें, किसी से बैकडोर राब्ते नहीं कर रहे, बिना सबूत के बात नहीं करनी चाहिए, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने ले आए। चेमगोइयां बंद की जाएं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक बयान। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुसल्लह फौज सियासत नहीं कर रही। सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयाँ कर रहे हैं, उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था, बगैर किसी सबूत या तहकीक के किसी को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज़ सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया कि फौज को सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का DGISPR के बयान से इत्तेफाक, बोले 26 मार्च को रावलपिंडी जाना है या इस्लामाबाद, मुशावरत कर ली है और पिंडी पहुंचने से पहले ही ये ताकत सबको नजर आ जाएगी। ये भी बोला। जियाले चेयरमैन ने सदारती रेफरेंस अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। 100% अग्री करता हूँ। अगर DGISPR ने कहा है कि फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटा जाना चाहिए, तो मेरा तो ये मकसद है, ये तो मेरा पार्टी का बुनियादी असूल है कि फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। हम इस्लामाबाद पे जाएं या पिंडी पे जाएं या तो उस पे तो मेरा पूरा PDM का फैसले हैं। ये लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा तो पिंडी पहुंचने से बहुत ही पहले हमारा तादाद और हमारा कुव्वत और ताकत सबको नज़र आए। हमारा ये मुतालबा है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट ना इलेक्शंस में ना सियासत में हिस्सा डाले। अगर सेनेट इलेक्शंस हो जाते हैं और सेनेट इलेक्शंस में ये वाज़ेह होते हैं कि PTI एज अ पार्टी contested these elections and उनको दूसरे तरफ से कोई मदद नहीं मिला है, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जीत होगा। ऑर्डिनेंस के थ्रू तो आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते हो। इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे और काफ़ी उम्मीदों हमारा सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपके मेंबरान आपके ख़िलाफ़ ओपन वोट देने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जहाँ तक नैब है उनका कोशिश तो कब से चल रहा है और उनमें हिम्मत है तो गिरफ्तार करे, और मार्च 26 तक तो हम वैसे ही उनके तरफ आ रहे हैं। कोई बड़ा इनको फ़ोन नहीं कर रहा। DGISPR ने जो कहा वही सच्चाई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की समा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा, इन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं रहा तो फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। अक़ल से काम ना लिया तो रुसवाई इनका मुक़द्दर होगी। वो कह रहे हैं जनाब अली के इन्वॉल्वमेंट है कि हमारे पीछे कोई है। हमारे पीछे अल्लाह है। अल्लाह की मदद से इनको शिकस्त देंगे और इनकी तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया सिवाय ये कि पाक फौज का ये नाम इस्तेमाल करें। वो लोग जो कह रहे हैं कि हमें बड़े फोन कर रहे हैं, कोई बड़ा फोन नहीं कर रहा। बड़ों को फोन करने का कोई शौक नहीं है। DGISPR का बयान सच्चाई पे मुनसर है और ये जो मनफी सियासत कर रहे हैं इनको मुंह की खानी पड़ेगी। पाक फौज पर जो लोग इल्जाम लगाते हैं ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं, उनको अकल का सहारा लेना चाहिए और इस किस्म की फजूल और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था जिन लोगों पर अरबों रुपए की चोरी के केसेस हैं वो NRO मांग रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई। उसकी तकरीर के लिए कुछ लोग अदालत जा पहुंचे। कानून की बालादस्ती के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कभी भी आज तक कोई दुनिया का माशरे ने तरक्की की नहीं जिधर कानून की बालादस्ती की। अरबों रुपए के केसेस हैं लोगों पे और वो कहते हैं हमें NRO दे दो। साबित हो गया कि अरबों रुपए उन्होंने इस मुल्क के चोरी किए हैं और बाहर ले गए हैं। ये आपके सामने हो रहा है। छोटे लोगों की चोरी से तो मुल्क नहीं तबाह होता। मुल्क तबाह होता है जब मुल्क का वजीर आजम और उसके वजीर चोरी शुरू करते हैं, जिनको थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। हर जगह उनके सरबरा, उनके वजीर आजम, उनके वजीर वहाँ से मुल्क का चोरी पैसा करके बाहर ले जाते हैं। हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाते। 8-9 हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी वो जाके अदालत में चले गए। एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, जिसको जो मुल्क से झूठ बोल के बाहर भाग गया है, और वो कहते हैं जी उसको तकरीर करने की इजाज़त दी जाए। सज़ा और जज़ा या अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं करेंगे तो बुराई में तो फिर कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो करप्शन है ना, ये मुल्क की सबसे बड़ी कैंसर है। कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। खबरों में आगे देखिए, IG सिंध की खामोशी। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ सदारती ऑर्डिनेंस अदालती राय से मशरूत न होता तो कालअदम करार दे दिया जाता। ओपन बैलेटिंग ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक़ चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। ऑर्डिनेंस के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। ऑर्डिनेंस जारी करना हुकूमत का इख्तियार तो है, लेकिन ये इख्तियार अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं हो सकता। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में वाज़ेह कर दिया। ये भी कहा कि ओपन बैलेटिंग ऑर्डिनेंस अगर अदालती कार्रवाई से मशरूत न होता तो कल अदम करार दे देते। ऑर्डिनेंस के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। आर्टिकल 184(3) के तहत नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रजा रब्बानी से पूछा शफाफियत के लिए ओपन बैलेटिंग में आखिर मसला क्या है। रजा रब्बानी बोले शफाफियत के खिलाफ तो कोई भी सियासी जमात नहीं, लेकिन रेफरेंस में सवाल इलेक्शन के इनेकाद का है। चीफ जस्टिस ने पूछा शफाफियत चाहते हैं तो जुमेरात को पार्लियामान में जो कुछ हुआ वो क्या था। जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने कहा सेनेट को मैच्योर लोगों का ऐवान कहा जाता है जहाँ असेंबली की तरह लड़ाइयाँ नहीं होती। जिस दिन ये ऑब्जर्वेशन दी इसी दिन सेनेट में लड़ाई हो गई। अदालत के बाद हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद की ओपोजिशन पर वार। आज रजा रब्बानी ने COD की अपने ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था उसकी आज धज्जियां उड़ाई हैं। दूसरे आज JUI वाले उन्होंने भी मुखालफत कर रहे हैं इसकी। ये सौदागर हैं, ज़मीरों को खरीदने वाले लोग हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा 2 बड़ी सियासी जमातें जानबूझकर रेफरेंस का हिस्सा नहीं बनी। केस की मजीद समाअत 10 फरवरी को होगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सेनेट इलेक्शन करीब आते ही सियासी जुमलेबाजियों में भी तेजी आ गई। माजी में सेनेट इलेक्शन से पहले आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को चैलेंज दिया था कि वो उन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं लेने देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत उन्होंने गिराई। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आसिफ जरदारी ने कभी ऐसा नहीं कहा। हकीकत आपके सामने रखते हैं। हुकूमत गिराना, गिरा कर बनाना, जियाली क़यादत का नुस्खा पुराना। पिछले सेनेट इलेक्शन में जरदारी ने क्या किया था, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। आपको पिछले जलसे में कहा था वही बलूचिस्तान की हुकूमत किराए से सका वो पंजाब के भी खत्म हुआ। बाप कहता है मैं शिकारी हूँ, बेटा तरदीद किए जाता है। सदर जरदारी ने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। आसिफ अली जरदारी हूँ मैं। बिलावल साहिब, जरदारी बड़े खिलाड़ी हैं, ये हम नहीं आपके इत्तेहादी कहते हैं। भुट्टो साहब शहीद हो गए, वो भरम भी खत्म हो गया। क्या जवाल पाया है इस पीपल्स पार्टी ने?
भाई बिलावल, आपके वालिद ने तो ये भी कहा था। बिलावल फिलहाल हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या दारुल हुकूमत में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं? लोगों को इंसाफ के लिए अदालत आने का मशवरा देने वालों ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोल दिया। वकला ने तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने वाले चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को दिन भर यरगमाल बनाए रखा। उनका चैम्बर भी तोड़ दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बुलावे पर भी वकला ना माने। अदालतें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी गई हैं। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। अब इसे धावा कहें, बलवा कहें या क्या कहें, वकलागर्दी के नाम से चिढ़ने वाले वकील खुद ही देख लें। चीफ जस्टिस ब्लॉक का दरवाजा टूटा और काले कोट वालों की लातों से टूटा। शीशों पर पत्थर बरसाए, टीवी भी तोड़ डाला। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खात्मे का फैसला चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दिया था। ऑपरेशन हुआ तो कुछ वकला के चैम्बर्स भी जद में आए। बस इसी बात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पूरा दिन वकला का कब्जा रहा। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकत आए, मगर हालात देखकर गेट से लौटने में ही आफियत जानी। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी और चीफ कमिश्नर के साथ सारा दिन मज़ाकरात हुए, मगर नतीजा सिफर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की मुसलसल कोशिशें और गिरफ्तार वकला की रिहाई का हुक्म भी रंग न लाया। मामला ज्यादा बढ़ा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरीकैन को बुलाया। दिन भर अपने चैम्बर में यरगमाल रहने वाले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अदालत उज़्मा पहुंच गए, मगर वकला ने जाने से इनकार कर दिया। कहा चैम्बर तामीर करें, फिर बात होगी। हालात कशीदा होने पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने तमाम अदालत हुक्म सानी बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सुहेल रशीद की रिपोर्ट आपने देखी। उन्हीं से इस सिलसिले में मजीद बात भी करते हैं। सुहेल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला, इसका जो मुकदमा है, हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में जान सकें आपसे, क्योंकि 21 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जरा ये बताइए कार्रवाई आगे बढ़ाई कैसे जाएगी? जी देखें, अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तर्जुमान की जानिब से बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया है कि 21 वकला को नामजद कर दिया गया है। FIR जो उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई है और यहीं पर खत्म नहीं है, बल्कि वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला भी कर लिया गया है। और इसके अलावा जो मुलव्वस वकला हैं उनके खिलाफ लाइसेंस मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल को रेफरेंस भी एक अरसाल किया जाएगा। ये अहम फैसले किए गए हैं आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। और जो FIR थी वो दर्ज हो गई है और पुलिस की जानिब से अब तमाम नामजद वकला की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू किए जा चुके हैं। इन 21 जो वकला हैं ये इनकी शनाख्त की गई थी जो वहाँ पर कैमरों में उस वक्त मौजूद थे, और ये उन वकला को सिर्फ नामजद किया गया है जिन्होंने अमलन तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया था। बाकी एहतजाज करने वाले तमाम वकला को नामजद इसमें नहीं किया गया, लेकिन जिन्होंने कानून हाथ में लिया वो तमाम वकला उनकी शनाख्त करके उनको FIR में बाकायदा अब नामजद कर दिया गया और इनकी लाइसेंस मुअत्तली के लिए भी जो एक आम फैसला है अब रुजू किया जाएगा, रेफरेंस अरसाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। CDA की क्या मजाल के डिस्ट्रिक्ट बार में दाखिल हो? इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदर फरीद कैफ इंतज़ामिया को धमकाने लगे। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि इंतज़ामिया बेंच और बार को लड़ाना चाहती है। CDA की अब जरूरत है कि वो डिस्ट्रिक्ट बार में खुद आए, सारी चैम्बरें बर्बाद कर दें, कचहरी में आके दहशत गर्दी करें और उसके बाद हर चीज धर्म बर्म कर दें, तो फिर कौन सी नेगोशिएशन होती है कि जो जाके एक या दो लोग जाके तो बात करें? फिर जारी बात है जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं, कौन सा टेबल टॉक होती है कि जो 2-4 लोग जाके तो बात करते हैं? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें लड़ाना चाहते हैं आपस में। अब दुनिया को धोखा नहीं दे सकता, पाकिस्तान की साख मुतासिर नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज ने कौम को पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आज दुनिया हमारे शवाहिद पर यकीन कर रही है, तस्दीक कर रही है। भारत दहशतगर्दी के मामले में बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की साख मुतासिर करने का बयानिया नाकाम हो गया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हमारे डोजियर ने दुनिया के सामने मोदी सरकार का चेहरा अया कर दिया।
The world is talking about it now. The world is taking it seriously. Last जो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी बहुत से शवाहिद वंस अगेन सामने रखे। हाल ही में EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने बहुत कुछ अनर्थ किया। अभी जो ये यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है इसने टोटली विंडिकेट किया है हमारी उन तमाम असर्शंस को जो हम काफी अरसे से कह रहे थे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ने बहुत पहले बता दिया था भारत खित्ते में मनफी किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्द तंजीमों के इकट्ठे होने के बारे में और कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से ये कोलैबोरेट कर रहे हैं और किस तरह से ये पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह हैं, इसके शवाहिद बहुत पहले सामने रख दिए थे। इट इज अ गुड थिंग दैट देयर इज अ मैसिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू से। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि उम्मीद है दुनिया भारत की दहशतगर्द सरगर्मियों का जरूर नोटिस लेगी। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। शाह लतीफ टाउन में हसास इदारों और CTD के ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया, 5 गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों के ताने बाने रॉ से मिलने का इंकशाफ। मोहम्मद अली हफीज रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में हसास इदारों और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। शाह लतीफ टाउन में खुफिया इतला पर एक्शन हुआ तो दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग और बख्तरबंद पर दस्ती बम से हमला कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट और ग्रेनेड हमलों से पूरा इलाका गूंजता रहा। फायरिंग का तबादला 1 घंटे से ज्यादा जारी रहा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, 5 गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें से मोस्टली का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है और इसमें इब्तदाई तौर पर रा का बहुत पक्के शवाहिद मिले हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के, या अहम लोगों को टारगेट करना, और सपोज सिंध असेंबली उसमें शामिल है। IG सिंध मुश्ताक मेहर का कहना है कि दहशतगर्दों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, मजीद कार्रवाइयां भी होंगी। जैसे इनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, दूसरे DNA वगैरह लेंगे, फिर पता चलेगा कि पिछली किसी वारदात में शामिल है कि नहीं। IG सिंध के मुताबिक CCTV कैमरे लगाकर बड़ी हद तक जराइम पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान, एरिक परेरा और साथी रिपोर्टर सलमान अहमद के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। सवाल IG सिंध से, जवाब नासिर हुसैन शाह का। सिंध के बाइख्तियार IG समा के सवालों से कतराते रहे। एक सवाल पर नासिर हुसैन शाह ने जवाब दिया तो दूसरे पर IG ने शुक्रिया कहकर टाल दिया। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। रात में गोलियों की तड़तड़ाहट, मगर दिन में IG सिंध की खामोशी। ये क्या माजरा है? शाह लतीफ टाउन वाले मुकाबले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध सरकार के वजीर वजाहत देते रहे। बाइख्तियार IG साहब बिल्कुल है, लेकिन जाहिर है सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है। समा के नुमाइंदे ने IG सिंध को सईद गनी की बात याद दिलाई। नताइज उसके अच्छे नहीं आ रहे हैं तो हमें जरूर पुलिस से इसका जवाब लेना है। समा के नुमाइंदे ने पूछा, IG साहब सईद गनी ने जो कहा था क्या सच है? देखिए मगर जवाब नासिर शाह देने लगे। सईद गनी का तो मैं रिस्पांस करूंगा, IG साहब क्यों करेंगे? शाह साहब, बात सईद गनी की थी, मगर इल्जाम सिंध पुलिस पर था तो IG सिंध को ही जवाब देने देते। उधर ही दे रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से माइक IG साहब तक आए। आपकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए IG साहब ने दिया। समा के नुमाइंदे ने फिर सवाल पूछा। ऐसा तो नहीं कि ये भी इनकाउंटर जो है राउंड वार टाइप का हो कि दोबारा कोई गुस्सा आ जाए कि ये क्या हमारा बंदा मर गया था मासूम, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू। सवाल सुनकर IG साहब के चेहरे के तासुरात बदले, मगर जवाब ना आया। इस खामोशी ने मजीद कई सवालात उठा दिए हैं। IG साहब से आप सबकी मोहब्बत बहुत है सर, आप कोई चाय वाय पे बुलाया करें। हैदराबाद में जलसा करे PDM और भुगते दुकानदार।
पुलिस ने दुकानदारों को कल दोपहर 1 बजे से कारोबार बंद रखने का नोटिस जारी किया। ऐसे में समा ने सवाल उठाया तो जवाब में धक्के मिले। शहरी रहमान से दुकानें बंद करने पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब देना गवारा न किया। शहरी रहमान के गार्ड्स सवाल पूछने पर समा के रिपोर्टर को धक्के देते रहे। हम आपको दिखाते हैं हुआ क्या था। जरूरी सवाल मैडम, हैदराबाद में कारोबार बंद करवाया जा रहा है। मैडम धक्के मत दे। मैडम आप ये नहीं करें, एक मिनट, आप ये नहीं कर सकते। कारोबार बंद करवाया जा रहा है हैदराबाद में। इम्तियाज खबर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज, सब कुछ किया, जवाब न दिया। बिल्कुल, हैदराबाद में जलता पीटीएम का और भुगत रहे हैं कारोबारी लोग। हैदराबाद में ऐसे जो है सिंध पुलिस ने, जो हैदराबाद की पुलिस है, उसने तमाम तर दुकानदारों को, ताजरों को जो है नोटिस जारी किए हैं। इस हवाले से हमने जो है शहरी रहमान से सवाल किया तो सवाल का जवाब देने के बजाय उसके पर्सनल जो गार्ड हैं वो धक्के देते रहे। हमने उनसे पूछा कि मैडम जो है पीडीएम का जलसा है, आप रोजगार की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा रोजगार की बात करती है, मगर पीडीएम का जलसा है और हैदराबाद के जो कारोबार है उनको बंद करवाया जा रहा है। सवाल पूछा, आईना दिखाया तो जवाब में जो है ना वो धक्के मिलने शुरू हो गए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। समा अपना काम पूरी तरह से करता है। हमने सिर्फ उनसे ही सवाल नहीं किया, हमने जो लोग वहां पर कारोबार बंद करने का जिनको हुक्म दिया गया है ना, उनके दिल की बात भी पूछी। दिखाते हैं जरा समा के नाजरीन को। की वजह से तमाम कारोबार बंद थे, उसके बावजूद अब ये आए दिन इन लोगों के ये कारनामे, तो ये तो एक सरासर नाजायज़ी है, एक ज़्यादती है। और ये पीडीएम की तरफ से आवाम को रिलीफ दिलाने के बजाय ये आवाम के खिलाफ ज़्यादती। मूंगफली का ठेला चलाते हैं और हमारे को बोल रहे हैं हमारे 2 किलो आटा लेके डेली खाते हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि कल छुट्टी करो। कल जो हम छुट्टी करें तो हमारे घर पे राशन कौन पहुँचाएगा भाई? ऐसे नहीं करे, आवाम के साथ ऐसे नहीं करे। कुछ दे रहे तो नहीं है, पर जो दौर पे इज्जत के कमा रहे हैं वो भी जो है ना, वो उनको पता नहीं क्यों नहीं हजम हो रहे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पाक फ़ौज को कोरोना वैक्सीन अतिया की तो पाक फ़ौज ने कौमी मुहिम के लिए मुख्तस कर दी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समा से गुफ्तगू में कहा, वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। हिमालय से बुलंद दोस्ती की एक और मिसाल, चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाक फौज को कोरोना वैक्सीन का अतिया। तकरीब में सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर की शिरकत। मुसल्लह फौज ने वैक्सीन कौम के मसीहाओं के नाम कर दी। पाक फौज दुनिया की वाहिद फौज है जो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी से वैक्सीन का अतिया लेगी। मिलिट्री लीडरशिप ने ये डिसाइड किया है कि हमारी कौम के फ्रंट लाइन वर्कर्स सबसे ज्यादा इस चीज के मुस्तहिक हैं। दैट इज वाई हमने ये जो पूरा डोनेशन PLA की जानिब से मुसल्लह फौज को दिया गया, ये मुल्क की हुकूमत की जो नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें दे दिया है, ताकि सबसे पहले पाकिस्तानी कौम के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन मुहैया की जाए। DG ISPR ने कहा कि कौम ने कोरोना का बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया। इस पूरी कैंपेन के असल हीरोज कौम के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पे इसका मुकाबला किया और अपने बेपनाह इसार और कुर्बानी से इस वबा के अंदर इसका मुकाबला करने के लिए कौम की मदद की। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, मुश्किल वक्त में कोरोना वैक्सीन अतिया करने पर कौम चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की शुक्रगुजार है। और अब सेगमेंट अनदेखा पाकिस्तान में आपको मिलवाते हैं मस्तूम के एक ऐसे बच्चे और उसके वालिद से जो इतने ताकतवर हैं कि उनके आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। ये अमल देखें जरूर मगर दोहराइए मत, आपकी जान भी जा सकती है। कमजोर दिल रखने वाले और बच्चे हरगिज ना देखें। मगर अनदेखी दास्तान तो अब शुरू होती है।
अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था यूरोप में, रोमानिया गॉट टैलेंट शो, उसमें मैंने उज़ैर पार्टिसिपेट किया था। मैंने अपने जो सर से गाड़ी गुजारा था, मुख्तलिफ परफॉर्मेंस किए थे। आप यकीन जाने बहुत सर वहाँ पे जो ना खुशी होती है बंदे को, जब बंदा जो ना वहाँ पे परफॉर्मेंस कर लेता है फॉरेन कंट्री में, जो ना अपने जो ना सबसे लाली परचम को जो ना फॉरेन कंट्री में वो जो ना उठा लेता है और लोग तालियां बजाते हैं। जो है ये पाकिस्तान कंट्री से जो ना ये बंदा आया हुआ है और इसने जो ऐसी अमेजिंग परफॉर्मेंस किया है सर। जब यहाँ से गए अपने मुल्क से हम लोग खाली याद गए हैं सर, हमें दुख किसी बात का है सर। हमारा गवर्नमेंट हम लोग को प्रमोट करता, हम लोग को सपोर्ट करता तो हम और भी आगे जा सकते थे और भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते थे सर। अगर हुकूमत हमें सत्तावन करे ना तो हमारे लिए अमेरिका से लेटर आया है, ब्रिटिश से, चेकोस्लोवाकिया से, हुकूमत कोई तावन नहीं कर रहा, इसलिए हम उधर नहीं जा सके। गुलाम फारूक का शागिर्द मुदस्सिर अपने घर वालों को नहीं बताता कि वो किन खतरों से खेल रहा है। ये वीडियो हम लोग मैं नहीं देखा था उसको, उसका दिल बहुत क्योंकि नरम है। और समा पर रिपोर्ट देखने के बाद बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने उज़ैर के लिए कैश प्राइज का ऐलान किया। वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात का वादा भी किया। मैं तो तकरीबन कोई 18-19 साल जो है ना मार्शल आर्ट्स का ब्लैक बेल्ट 3rd डान तक मैं खेलता रहा हूँ। अच्छा, मार्शल आर्ट के साथ वैसे भी मेरा मोहब्बत है और ये बच्चा जो टैलेंटेड बच्चा है, मैंने इसके विजुअल देखे हैं। सही है। इसको हम जरूर सपोर्ट करेंगे और इस बच्चे को जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट ऑफ मधुकर है और सीएम साहब खुद इसको कैश प्राइज देंगे। सिंध हुकूमत की 7 साल पुरानी गंदम फ्लावर मिल्स को फरोख्त करने की कोशिश नाकाम हो गई। फ्लावर मिल्स ने महकमा खुराक को बता दिया है कि गंदम इंसानों के खाने के काबिल नहीं है। मजीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, जब ये इंसानों के खाने के काबिल ही नहीं है तो फिर फरोख्त क्यों की जा रही थी? देखिए, सरकारी गोदामों में गंदम पड़े पड़े सड़ तो जाती है लेकिन उसको जो है वक्त टाइम से रिलीज नहीं किया जाता और यही सिंध हुकूमत ने भी किया कि वक्त पर गंदम रिलीज नहीं करी। 2013-14 का भी स्टॉक बैकलॉग जमा होते 2020 तक ये कुछ 7 साल पुरानी गंदम हो गई और ये 32,000 टन गंदम बन गई, इतनी बड़ी मिकदार। उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी खुराक ने जो है वो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ और उनके वक्त को बुलाया और कहा कि इस मसले का कोई हल निकालते हैं, इसको जो है रिलीज करते हैं। लेकिन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन वालों ने इंकशाफ किया कि भाई ये गंदम तो मुज़र सेहत है, इंसानों के खाने के काबिल ही नहीं है, तो ये सिर्फ फीड पाउडर जो होते हैं पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल हो सकती है। हम आपको एक ताउन की पेशकश करते हैं। रिजवान, आप तो हमें इस बारे में बता रहे हैं, मामला ये है सिंध हुकूमत ने 7 साल पुरानी गंदम फ्लावर मिल्स को क्यों देने की कोशिश की थी। ट्विस्ट ये आया कि भांडा फूटते ही सिंध हुकूमत ने गंदम की फरोख्त का ऑर्डर वापस ले लिया। नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगेरी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मंसूर, ऑर्डर वापस ले लिया क्यों? किरण, देखिए, सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि ये जो गंदम खराब हो चुकी थी इसको निकालना बहुत ज़रूरी था, कि हमारी ख्वाहिश थी कि जो कराची के जो गोदाम है उनको खाली करके हम पता लगाए बोरियां हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से ये इशू आ रहा है कि गंदम की बोरियां फरोख्त की गई हैं, जो नए नए मामला चल रहे हैं। तो हमने इनको फ्लावर मिल्स एसोसिएशन वालों को बुलाया कि इतनी गंदम पड़ी है, ये आप हमसे लेकर आप पोल्ट्री वालों को दे दें, क्योंकि कानून के मुताबिक हम डायरेक्ट पोल्ट्री वालों को नहीं दे सकते। तो फ्लावर मिल्स वालों को जब हमने ऑफर की तो उन्होंने ऑफर कबूल की, उसके बाद जाके जब हमने लेटर निकाला तो उन्होंने उसको ट्विस्ट किया, गलत रंग दिया, इस वजह से हमने ये विड्रा कर लिया है। मंसूर मुगेरी, रिजवान आलम, आप दोनों अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने 4 फरवरी की हंगामाराई पर हुक्मरान जमात समेत 3 बड़ी पार्टियों के एक रुकन को शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। PTI के अताउल्लाह खान, नून लीग के चौधरी हामिद हमीद और पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर को नोटिस जारी करके रवैये की वजाहत पेश करने का हुक्म दिया गया है। स्पीकर का कहना है कि ऐवान का माहौल ख़राब करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहाई पाने वाली मॉडल और गुलकारा अयान अली आजकल खासी खुश दिखाई दे रही है। मगर क्यों, आइए देख लेते हैं।
ख्वाब जो बरसों से अधूरे थे आखिर पूरे हुए। अयान अली को ड्रीम कार रोल्स रॉयस मिल गई। इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की और लिखा कि वो बचपन से रोल्स रॉयस की मालिक बनना चाहती थी। कीमती गाड़ी में पालतू कुत्ते ग्रीमी को भी सैर कराई। अयान अली ने ये भी लिखा, कौन कहता है ख्वाब पूरे नहीं होते, नियत साफ हो तो वो सब मिलता है जिसका तसव्वुर किया हो। मॉडल अयान अली को 2015 में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उन पर $5 लाख दुबई स्मगल करने का इल्जाम था। 4 माह जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत पर रिहाई मिल गई थी। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।